हेलो एवरीवन। सो फाइनली आईबीपीएस पीओ का एडमिट कार्ड आउट हो गया और काफ़ी टाइम से था टेलीग्राम पे कि आउट होने वाला है। बट मुझे पता ही था कि एग्ज़ाम के 6-7 दिन पहले ही आउट होगा, क्योंकि आईबीपीएस अब कुछ भी हो बहुत टाइम पहले आउट नहीं होता, चाहे वो रिज़ल्ट हो या एडमिट कार्ड हो। तो अगर मैं मेरे एग्ज़ाम की बात करूँ तो एक कोइंसिडेंस ही है, क्योंकि एसबीआई पीओ का भी मेरा फर्स्ट डे थर्ड शिफ्ट में पेपर था और ये भी मेरा फर्स्ट डे थर्ड शिफ्ट में ही पेपर है। यानी जो मेरा एग्ज़ाम है वो 22 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में यानी 1 बजे से है। और अगर मैं बात करूँ थर्ड या फोर्थ शिफ्ट की तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि ये थोड़ा सा टफ़ आती है। अब जैसे मैं अगर आईबीपीएस पीओ से अगर कंपेयर करूँ पिछले वाले एग्ज़ाम से, तो मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट भी काफ़ी टफ़ आई थी। लेकिन अभी जो एसबीआई पीओ का मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ऐसा था कि इंग्लिश बहुत टफ़ आई थी, क्योंकि इंग्लिश मेरी अच्छी है फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मतलब उसमें ऐसा मुझे लग रहा था कि काफ़ी हार्ड है इंग्लिश का लेवल। बाकी तो ठीक था, क्वांट जिसकी अच्छी उसने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे क्वांट में भी। एंड रीजनिंग में तो मोस्टली लोगों ने ही किए थे, क्योंकि रीजनिंग तो मोस्टली लोगों की अच्छी होती है। और अभी टेक्स्ट बुक पे आज़ाद सपनों का पास सेल भी लाइव है। इसमें आपको ईयरली पास जो है वो 307 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड एस्पायरेंट12 यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। और ये सेल सिर्फ 2 दिन ही लाइव है, तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें ऐसा है कि टेक्स्ट बुक के मॉक का लेवल भी काफ़ी अच्छा हो गया है, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ से आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी मैंने भी थोड़े मॉक लगाए थे तो मैं उनका भी स्कोर शेयर कर दूंगी, और आप लोग भी बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और आईबीपीएस पीओ में तो ऐसा है कि सेक्शनल भी निकलना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी बोला था कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो आपको सारे ही सब्जेक्ट का सेक्शनल निकालना बहुत ज़रूरी है। तो वही है कि जिसका कोई भी सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि आईबीपीएस पीओ में कि लोगों का ओवरऑल कट ऑफ इजीली क्लियर होता है, क्योंकि बहुत हाई नहीं जाता है, बट सेक्शनल में प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट वीक हो उसकी प्रैक्टिस आप थोड़ा ज़्यादा करना, क्योंकि टाइम कम बचा है। मैं भी वही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्वांट की प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो मैं थोड़ा क्वांट पर ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है बाकी सब्जेक्ट की नहीं करना, उसको भी अच्छे से करना है, क्योंकि बैलेंस करके ही चलना है। ये नहीं सोचना है कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का लेवल कैसा आएगा वो तो हमें पता ही नहीं है। तो सारी चीज़ें बैलेंस करके ही चलना है। और अभी ऐसा भी है कि मेंस भी पढ़ना है तो प्रीलिम्स भी करना। मेंस करने लगते तो प्रीलिम्स में स्पीड कम हो जाती है, बट पीओ में इतना ज़्यादा स्पीड का फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने बोला कट ऑफ कम जाता है तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तो वहाँ से आप इजीली नंबर गेन कर लोगे, क्योंकि इंग्लिश में यूजुअली स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली पेपर 20 मिनट्स में इजीली कंप्लीट हो जाता है। अब वही है कि रीजनिंग में पजल्स में फंसना नहीं चाहिए, और क्वांट में अच्छे से डीआई एटलीस्ट बननी चाहिए। और जो भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन या जो भी क्वाड्रेटिक अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं नंबर सीरीज़, तो वहाँ से अगर नंबर गेन कर सके तो वो तो अच्छा ही है। बट पीओ में बहुत ही कम आते भी है तो 2-3 ही आएंगे, ज़्यादा तो आएंगे नहीं। मोस्टली डीआई पे फोकस करना पड़ेगा, और अर्थमेटिक पे तो जो टॉपिक वीक है उसकी प्रैक्टिस तो ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। सो यही है वीडियो। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने स्कोर शेयर कर दूँगी मॉक के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।